व्यूअर्स, मेरा नाम है सायमा अली और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकोड़ा। और चिकन पकोड़ा के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए है वो तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन है, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। और इसमें सबसे पहले हम तकरीबन 1 खाने का चम्मच सिरका डाल देंगे और हमने इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट डाल दिया और हमने इसको बस मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने रखना है। हमने इसको मिक्स कर दिया, बस अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे और इस दौरान हम इसकी बाकी जो मैरिनेशन का सामान है वो रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले 1 खाने का चम्मच हमने साबुत धनिया लिया और 1 खाने का चम्मच ही साबुत जीरा। इसको हमने हल्का सा भूनना है और फिर हम इसको सब्ज मिर्च के साथ मिला के इसको पीस लेंगे और इसकी एक बहुत प्यारी सी खुशबू और बहुत प्यारा सा टेस्ट आएगा। देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से भुन गया। अब हमने इसको इसमें डाल के और इसके साथ हमने तकरीबन 2 अदद सब्ज मिर्चें ऐसे तोड़ के डाल देते हैं और फिर हम इसको पीस लेंगे। तो इसमें जो सब्ज मिर्च का जो टेस्ट है वो दूसरी मिर्च के साथ बहुत अच्छा आएगा, इसलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये इस तरीके से पीसा गया है। इसको हमने बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, इसको हमने थोड़ा सा अच्छा जी। अब हमने जो सिरका और नमक लगा के चिकन रखा हुआ था उसके अंदर हम सब स्पाइसेस डालने लगे हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ½ टीस्पून सूखा धनिया पाउडर डाल लें और इसमें हम ये मिर्च डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून और इसके अंदर हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून जस्ट फॉर कलर। और हम इसमें ½ टीस्पून ही डालेंगे अदरक का पाउडर और इसमें हम डाल रहे हैं वो जो हमने धनिया और जीरा और सब्ज मिर्च को पीस लिया था ये। और हम तकरीबन ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर भी डाल दें और हम इसमें मैदा डालने लगे हैं तकरीबन 3 टीस्पून। ½ कप बेसन क्योंकि हमने इसमें सिरका पहले डाला हुआ है तो हम इसमें ज्यादा लेमन नहीं डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून उस लेमन जूस डाल देंगे। ये मैं फ्रेशली स्क्वीज कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास मार्केट का लेमन जूस है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन ½ एन आवर के लिए। जी तो व्यूअर्स, ये हमने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया, इसमें बेसन, मैदा और सब जो स्पाइसेस हैं, और बस हमने इसको अब आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया है। अब रेस्ट देने के बाद अब हम इसको फ्राइंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, हमने इसको ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। हमने इसको बहुत तेज गर्म नहीं करना। जी तो व्यूअर्स, देखिए हमने चिकन को मैरिनेट किया था सब स्पाइसेस के साथ। अब हमने उसको तकरीबन ½ एन आवर मैरिनेट करने के बाद अब हमने उसको फ्राइंग का प्रोसेस शुरू कर दिया। बस आपने बहुत ज़्यादा तेज पकते हुए ऑयल में नहीं डालना है, ज़रा बस हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें डाल दें ताकि ये मीडियम फ्लेम पे अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाए, वरना ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और जो इसका अंदर है वो फिर कच्चा रह जाएगा। इसलिए बेहतर है आप इसको मीडियम फ्लेम पे
कुक करेंगे तो इसका एक अच्छा सा सुनहरी सा रंग आ जाएगा और ऊपर से वो क्रिस्पी होगा और अंदर से सॉफ्ट इंशाल्लाह। देखेंगे थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी होना शुरू हो गया। जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू होगा, मतलब लाइक गोल्डन सा, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, बिल्कुल सुनहरी सा कलर आ रहा है और ये एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा और कुक करना है। इसमें हमने कोई अंडा नहीं डाला या कोई और चीज, कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, कोई ऐसी चीज नहीं डाली है। उसके बावजूद ये चिकन पकोड़ा बहुत ही लाजवाब किस्म के बनेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली, मतलब जो सब्ज मिर्च है, उसकी तादाद या मिकदार बढ़ा सकते हो, बिकॉज मेरे जो घर में है वो इतनी ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं खाई जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग ज़रा स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो और भी स्पाइसेस। आप इसको एक इवनिंग स्नैक के तौर पे खा सकते हो, आप इसको एक फीलिंग फूड के तौर पे भी खा सकते हो, क्योंकि इसको खाने के बाद आपको ज़्यादा और रोटी या चावल खाने की इतनी ज़्यादा चाहत नहीं होती। इसलिए आई थिंक ये बहुत मज़े का और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। जी, तो ये चिकन पकोड़ा रेडी हो गए। अब हम इसको एक किचन टॉवल के ऊपर उतार लेते हैं। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है और इसका टेस्ट भी यकीनन बहुत लाजवाब होगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। अब इसमें हम जो हमारा बाकी का बैटर और चिकन है वो इसमें हम डाल देते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। आई एम श्योर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जी, तो व्यूवर्स ये हो गया चिकन पकोड़ा रेडी और बहुत ही क्रंची से और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के ये तैयार हुए हैं। आप इसको स्वीट चिली सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको आम दही का जो हम रायता बनाते हैं उसके साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको, और मुझे तो पर्सनली ये मेयोनेज़ के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। बट को ये जिस फॉर्म में, जिस शक्ल में पसंद आए आप उसमें खा सकते हैं। बट एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।